हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय का लॉजिक क्या है, ग्रुप बाय कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप रन करके दिखा देता हूँ कि ग्रुप बाय का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी कोई ऐप है, ठीक है, एक्सपेंस नेविगेटर करके, उसमें ये देख रहे हो दो मैंने कैटेगरीज ऐड की हैं, शॉपिंग और शॉपिंग। ठीक है, लेट से मैं एक और ऐड करता हूँ जिसका अमाउंट जो है 1000 रुपीज़ है। ठीक है, इसकी भी कैटेगरी जो है अगेन शॉपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों कैटेगरीज जो हैं अलग अलग आ रही हैं, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि तीनों की एक ही हो और टोटल तीनों का अमाउंट यहाँ पे आए। ठीक है, सम हो गया है। ठीक है, वो काम मैंने कर रखा है इस वाले फंक्शन में। ठीक है, अभी के लिए मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा कि करना क्या है मैं। ठीक है, तो प्राइवेट फंक्शन जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है वही बनाएंगे, फेच ट्रांजेक्शन। ठीक है, फेच ट्रांजेक्शन किया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, एन एस फेच रिक्वेस्ट, और जो इसका टाइप है वो एन एस फेच रिक्वेस्ट रिजल्ट टाइप का होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में क्लियर है। यहाँ पे मेरी जो टेबल का नाम है वो है ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो तीन एंट्री हैं सॉरी। तो अब तीनों का डेटा मुझे लेट से मुझे फेच करना है, तो लेट से डू कैच। ठीक है, और यहाँ पे डीबग प्रिंट एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ट्राई में करेंगे कंटेक्स्ट डॉट फेच रिक्वेस्ट में यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंट करते हैं लेट से डीबग प्रिंट, और इसको हम एक रिजल्ट्स के एरे में ले लेते हैं क्योंकि ये एरे की फॉर्म में ही आएगा। लेट से रिजल्ट्स डॉट काउंट। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए कि अभी तीन आएंगे, पर जब हम ग्रुप बाय करेंगे तो तीन ना आके एक आएगा। ठीक है, तो करते हैं, अभी देख लेते हैं। तो काउंट आ गया तीन। ठीक है, क्योंकि डेटा फैच हो गए नहीं, क्योंकि हमने पार्स नहीं किया उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले बताना है कि ग्रुप बाय करना किसके बेसिस पे है। ठीक है, लेट्स रिक्वेस्ट, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, रिको रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब हमें करना है सॉरी रिक्वेस्ट डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप प्रॉपर्टीज टू ग्रुप बाय। अब हमें जो ग्रुप बाय करना है इसके अंदर एक की नाम से है कैटेगरी आईडी। ठीक है, जिससे ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एरे लेता है अगर मुझे दो से ज़्यादा कीज पे रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी आईडी, और लेट से हम ना रिजल्ट को प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक है, डीबग डीबग प्रिंट और रिजल्ट्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, तो अब ये हुआ क्रैश। क्रैश क्या हुआ, जब भी मैं प्रॉपर्टीज को ग्रुप बाय कर रहा हूँ ना, तो ग्रुप बाय करते समय मुझे रिजल्ट का रिटर्न टाइप मुझे पास करना है। ठीक है, तो पास जो होगा वो होगा डिक्शनरी रिजल्ट टाइप। ठीक है, अदरवाइज ये क्रैश होगी, क्यों, क्योंकि वो मैनेज ऑब्जेक्ट टाइप का लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो जो भी है। ठीक है, अभी फिर से क्रैश हो रही है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अगर जब मैंने ग्रुप बाय डिफाइन किया है तो मुझे फेच भी करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे फेच करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज टू फेच। ठीक है, प्रॉपर्टीज टू फेच किया मैंने, लेट से अब मैंने डाल दिया कैटेगरी आईडी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू फेच हो जानी चाहिए और आंसर आना चाहिए सिर्फ एक। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैटेगरी आईडी तो तीनों की सेम है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एक आया और कैटेगरी आईडी आई सिर्फ। क्यों आई है कैटेगरी आईडी, मुझे तो नेम भी चाहिए उसका ना। तो नेम के लिए क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज टू ग्रुप बाय, अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ नेम। ठीक है, कैटेगरी जो उसका नाम है कैटेगरी नेम करके एक की है। ठीक है, उससे नेम आएगा उसका। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कैटेगरी नेम, तो देखते हैं कि डेटा आएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ नहीं आया, क्रैश हो गई ना एप्लीकेशन। अब क्रैश होने का मतलब ये है कि हमने जो एक कैटेगरी का नेम है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, अगर ग्रुप बाय में अगर मैं इसको लिख दूं ग्रुप बाय में ना, तो वैल्यूज आ जाएंगी कैटेगरी नेम। तो अगर मैं इसको ग्रुप बाय में लिख दूं तो वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों, अभी देखते हैं क्यों, इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। तो आ गई ना, नेम भी आ गया। पर इसमें दिक्कत क्या है कि मान लो मुझे कैटेगरी आईडी सेम है, नाम अलग हो सकता है, कोई नहीं, मुझे कैटेगरी आईडी पे करना है सिर्फ। तो इसको हटा देना है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे तीन वैल्यू लिख दूँ और यहाँ तीन वैल्यू लिख दूँ तो वैल्यू फैच हो जाएंगी, बट मुझे एक पे करना है, वैल्यू मुझे एक से ज़्यादा चाहिए।
तो यहाँ पे इसको पास करने का ये तरीका नहीं है। तो उसके लिए ये जो लेता है ना, ये यहाँ पे जाएगी एनएस डिस्क्रिप्शन, लेट्स डिस्क्रिप्शन इक्वल टू एनएस एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो जो ये लेगा वो हमें पास करनी है बस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डॉट एक्सप्रेशन ले रहा है पहले तो यहाँ पे लिख देना एनएस एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन टाइप है ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डॉट रिजल्ट टाइप भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो हमारी कैटेगरी नेम है वो स्ट्रिंग टाइप की है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे डिस्क्रिप्शन डॉट रिजल्ट टाइप हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, नेम और होगा, ठीक है, नेम, जब भी तो वैल्यू निकलेगी ना। अब यहाँ पे की का नाम है कैटेगरी नेम, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन उठानी है, यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नाम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब नाम आ जाना चाहिए, तो अब भी नाम आ गया, ठीक है। बट इशू क्या है, इसमें जो नेम है ना वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए था, मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं मिला है, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, और लेट से अब मुझे लिखना है रिजल्ट्स में 4 एलिमेंट्स, 4 रिजल्ट इन रिजल्ट्स, ठीक है, 4 रिजल्ट इन रिजल्ट्स। और हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये डिक्शनरी टाइप का है ना, तो गार्ड लेट डेटा इज इक्वल्स टू रिजल्ट एज एनएस डिक्शनरी, ठीक है, एल्स रिटर्न, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँ, लेट से मुझे करता हूँ डीबग प्रिंट डेटा, क्योंकि डेटा डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी के अंदर मेरा डेटा पड़ा होगा, मैं लिख देता हूँ कैटेगरी आईडी, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ कैटेगरी आईडी जो है मेरी एज यू आई डी करके है, ठीक है, यू आई डी। और कैटेगरी जो नेम है वो स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है, कैटेगरी नेम जो है एज स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं, ओ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अब दोनों वैल्यू स्वेच हो जानी चाहिए ना, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन किया है, यहाँ पे यू आई डी किया है। तो यहाँ पे देखोगे कि यू आई डी तो मिल गई मुझे, पर कैटेगरी नेम नहीं मिला, ठीक है। नेम ना मिलने का कारण क्या है, नेम ना मिलने का कारण है ये वाली वैल्यूज जो हमने डिफाइन की है, ठीक है, किस तरीके से डेटा जाना है। तो अब हमें क्या करना है, इस कैटेगरी नेम को उठाओ यहाँ से, ठीक है, गार्ड लेट, अब लेट से आईडी इज इक्वल्स टू डेटा, जो कैटेगरी नेम, अब ये एज स्ट्रिंग नहीं है ये, ठीक है, ये है एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट आईडी करके है, ठीक है, ये एनएस ऑब्जेक्ट आईडी करके है। अब यहाँ पे आईडी निकल गई हमारे पास, आईडी, ठीक है, आईडी निकल गई। अब आईडी निकालने के बाद हमें इससे ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कंटेक्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट विद, और मुझे ऑब्जेक्ट आईडी पास करनी है, आईडी हमारा ये रहा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से देखोगे ऑब्जेक्ट कोई एनएस ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल जो फॉर्मेट हमें मिलता है, अगर मैं यहाँ से रिजल्ट टाइप पास ना करूँ ना तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू फॉर की का नाम है हमारी कैटेगरी नेम, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ डीबग प्रिंट, और ये जो हमारा है एज स्ट्रिंग लिख सकते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रिंग टाइप ये, अब ये देखेंगे ना तो अब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी नल वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे हमारी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हुई, यहाँ पे नील वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। तो यही है मतलब ग्रुपिंग का, ग्रुपिंग के 2-3 कॉन्सेप्ट हैं कि जहाँ पे मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ ना जिस भी की को, वो की यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा, अगर मुझे कोई और की डालनी है ग्रुप बाय के अलावा तो मुझे इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही पास करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे टाइप स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे मुझे की स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यही है बस ग्रुप बाय में, और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे अगली वीडियो में देख लेंगे कि एग्रीगेशन कैसे करते हैं, एग्रीगेशन का भी मैं दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कराता हूँ जो फेच ट्रांजेक्शन्स करके है, ठीक है। तो वीडियो तो खत्म हो गई है, ठीक है, अगर किसी को वीडियो छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी एक और कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ मैं, कि जैसे ये 3 है ना, अब हमारे फेच ट्रांजेक्शन्स में जाना है, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शंस है
ठीक है। कहाँ गया फैच ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ये वाला फैच ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रुप बाय को कमेंट कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ। तो कैटेगरी आईडी के बेसिस पे रिजल्ट आ जाएगा। सेम वही किया है मैंने। ठीक है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना दिया है और कुछ नहीं किया है बस। ठीक है, यहाँ पे एक का ही डेटा आ गया। ठीक है, अगर किसी को मैंने कॉमन भी बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो, पार्सिंग का जो मैंने बताया कि एन एस ऑब्जेक्ट आई टी, फिर मैंने टाइप टी डिफाइन किया है। ठीक है, बस यही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना। और अगर किसी को हमारी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, एक्सपेंस मैनेजर सिंपल है। ठीक है, आपने डेली जो लाइफ के एक्सपेंसेस इनकम ट्रैक करनी है तो कर सकते हो। यहाँ से कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। कोई लॉगिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई एपीआईज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।